आज पैगंबर मोहम्मद साहब के मुद्दे पर दुनिया भर के इस्लामिक देश भारत की घेराबंदी तो कर रहे हैं और भारत के मुसलमान भी उनका खुलकर साथ दे रहे हैं। लेकिन आज हमारा सवाल इन तमाम लोगों से, इन तमाम देशों से ये है कि जब वर्ष 2006 में वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में बम धमाके हुए थे और इन बॉम्ब ब्लास्ट में 14 पुजारियों समेत 28 लोगों की मौत हुई थी, तब इन मुस्लिम देशों ने इस हमले की निंदा क्यों नहीं की थी? क्योंकि ये हमला जो था ये कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों ने और उनके आतंकवादियों ने किया था। उस समय ये तमाम मुस्लिम देश कहां थे? सच तो यह है कि उस समय ना तो मुस्लिम देश इस पर कुछ बोले और ना ही हमारे देश के बहुत सारे मुसलमानों ने इन हमलों की निंदा की या इसके विरोध में कोई जुलूस निकाला जैसा वो आज कर रहे हैं। और दुख की बात यह है कि उस समय की सरकारों ने भी इन हमलों को गंभीरता से नहीं लिया। हमारे देश में राजनीति जो है उसमें तुष्टीकरण का फॉर्मूला सबसे सुपरहिट फॉर्मूला माना जाता है। इस मंदिर पर हमले के 7 वर्षों के बाद 5 मार्च 2013 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वलीउल्लाह नाम के एक आरोपी पर दर्ज किए गए सभी मुकदमे वापस ले लिए और कहा कि वलीउल्लाह को इन हमलों में उसके धर्म की वजह से जानबूझकर फंसाया गया है। जबकि अदालत ने तब सरकार के इस फैसले को पूरी तरह गलत बताया था और इस पर रोक भी लगा दी थी। और 3 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने उसी वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई है। अब आप सोचिए, अदालत ने जिसे फांसी की सजा सुनाई उसे उत्तर प्रदेश की तब तत्कालीन सरकार ने माफ कर दिया था, सिर्फ तुष्टीकरण के लिए। और उसका नतीजा आज पूरा देश भुगत रहा है। हमारे देश में इस्लामिक कट्टरपंथियों और आतंकवादियों ने वर्ष 2001 में भारत के संसद भवन पर भी हमला किया था और जब इस हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी हुई थी तब भी हमारे देश में एक खास समुदाय के लोग इसी तरह सड़कों पर आ गए थे। तब ये लोग कह रहे थे कि अफजल गुरु निर्दोष हैं और उसे भी सिर्फ इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो एक खास समुदाय से, एक खास धर्म से संबंध रखते हैं। और हमारे देश के जो लिबरल्स हैं, हमारे देश के जो लेफ्ट पार्टी वाले हैं, और आपको याद होगा जेएनयू में इसे लेकर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था और लोगों ने तब हमारे देश का नहीं अफजल गुरु का साथ दिया था। वर्ष 2000 से लेकर अब तक हमारे देश में 67,000 आतंकवादी हमले हो चुके हैं और इन हमलों में कभी इस्लाम के नाम पर मंदिरों को निशाना बनाया गया, कभी बाजारों और रेलवे स्टेशन पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए और जिहाद के नाम पर बेगुनाहों को मारा गया। यही हम देखते आ रहे हैं। वर्ष 2008 में मुंबई में जो 26/11 का हमला हुआ था, याद कीजिए, उसमें 166 लोग मारे गए थे। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर थी। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के लोगों ने आतंकवादियों और इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया। बल्कि आप देखिए हमारे देश के लोग कैसे लोग हैं। हमारे देश के लोग उस समय भी अपनी ही सरकार के पीछे पड़ गए, अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे और हमारे देश के लोगों ने उस समय अपने ही सरकार के गृह मंत्री शिवराज पाटिल का इस्तीफा करा दिया, बजाय इसके कि मुस्लिम देशों पर वो दबाव डालते, जहां से ये पूरी सप्लाई लाइन आ रही है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते। और हमारे देश के लोग अपने ही गृह मंत्री के इस्तीफे से खुश हो गए और उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया। इससे पता चलता है कि हमने कभी भी इस्लामिक कट्टरपंथ को बड़ा मुद्दा बनाया ही नहीं और हम यही सोचते रहे कि ये जो आग है ये जब तक मेरे घर तक नहीं पहुंचेगी तब तक मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा। इसीलिए इसका विरोध नहीं हुआ। जब मुंबई हमलों के दोषी आमिर अजमल कसाब को फांसी हुई तब भी हमारे देश में बड़ा हंगामा हुआ था, आप याद करके देख लीजिए। तो क्यों ऐसा होता है कि हमारे देश के लोगों की जो सहानुभूति होती है वो हमेशा ऐसे लोगों के साथ होती है जो हमारे देश को तोड़ने के लिए आए हैं, उन्हें बर्बाद करने के लिए आए हैं। उस समय हमारे देश के मानव अधिकारों के जो चैंपियंस थे उन्होंने बड़े सवाल उठाए थे कि कसाब के भी मानव अधिकार हैं और उन्हें भी अच्छा वकील मिलना चाहिए। इसी तरह आपको याद होगा 2012 में अकबरुद्दीन ओवैसी ने नफरत से भरा हुआ एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में मुसलमान 25 करोड़ हैं, हिंदू 100 करोड़ हैं। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम बता देंगे कि किस में हिम्मत है और कौन ताकतवर है। इस भाषण के 1 महीने के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी की गिरफ्तारी हुई थी। यानी कानून ने तब अपना काम किया था, वैसे ही जैसे आज नुपुर शर्मा के मामले में काम कर रहा है। लेकिन उस समय भी हमारे देश के 100 करोड़ हिंदू अकबरुद्दीन ओवैसी की गिरफ्तारी के लिए ऐसे सड़कों पर नहीं उतरे थे जैसे आज आपको देखने को मिल रहे हैं। ऐसे पुलिस पर कभी पत्थरबाजी नहीं हुई अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर भी, जैसे आज एक खास धर्म के लोग कर रहे हैं। तो ये कैसा प्रोटेस्ट है,
कैसा विरोध प्रदर्शन है। ये सारी बातें शांति से भी कही जा सकती थी। हमारा देश दुनिया में शांति का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है और उस देश में ऐसे आज आग लगी हुई है पूरे देश में। हाल ही में जब देश के अलग अलग राज्यों में रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर दंगे हुए थे और इन दंगों में हिंदू श्रद्धालुओं को निशाना बनाया गया, तब भी हमारे देश के लोगों ने इस तरह का विरोध प्रदर्शन पूरे देश के 14 राज्यों में 20 राज्यों में कभी नहीं किया। जिससे पता चलता है कि हिंदू समुदाय के ज्यादातर लोग आज भी कानून व्यवस्था को मानने वाले हैं, जबकि कुछ लोग अब ऐसे मुद्दों पर पूरी तरह से असहनशील हो चुके हैं। तो यहां हम आपको यह बताना चाहते हैं कि ये जो लोग हैं, जो आज आप देख रहे हैं, जो पूरे देश में एक साथ पूरी एकता के साथ मिलकर बाहर निकले हैं, और आप देख लीजिए जो इस तरह के जो विरोध प्रदर्शन हैं, ये एक साथ बिना योजना के हो नहीं सकते। तो हो ये रहा है, लोकतंत्र का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। हो ये रहा है कि असहनशीलता, अब एक खास धर्म की असहनशीलता बढ़ती जा रही है और हमारे देश के जो बाकी के धर्म के जो लोग हैं वो उस असहनशीलता को स्वीकार करने लगे हैं। हमारे देश में एक धर्म ऐसा है जो अब कानून से ऊपर हो चुका है, और इस पूरे मामले पर जो आज हुआ है और जो 15 दिन से हमारे देश में हो रहा है, इस पर मुस्लिम देश पूरी तरह से खामोश है। उन्होंने पहले दिन जो नुपुर शर्मा ने कहा उस पर तो बहुत हंगामा किया, हमारे तमाम राजदूतों को बुलाकर शिकायत की, लेकिन अब जो हो रहा है उस पर तमाम मुस्लिम देश खामोश हैं। एक ने भी आलोचना नहीं की है। और सबसे बड़ी बात, इस देश में जो सैकड़ों करोड़ आम नागरिक हैं, जो टैक्स देते हैं, जो शरीफ लोग हैं, जो किसी तरीके से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, अपने परिवार का लालन पालन करते हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, वो सारे नागरिक आज परेशान हो रहे हैं। और उनकी क्या गलती है? उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है कि अब आप उन्हें दफ्तर नहीं जाने देंगे, अब आप उन्हें काम नहीं करने देंगे, अब आप उनके बच्चों को स्कूल नहीं जाने देंगे, और अगर वो उस इलाके के आसपास बाई चांस उनकी किस्मत खराब हुई तो वो भी इस आग में झुलस जाएंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के दौरान जो हिंसा हुई थी, उस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में यह बताया है कि यह हिंसा सुनियोजित थी और इसकी तैयारी भी 10 अप्रैल को कर ली गई थी, और इसके लिए एक खास धर्म के लोगों ने हनुमान जयंती से पहले अपने अपने घरों की छतों पर पत्थर और कांच की खाली बोतलें इकट्ठा करके रख ली थी। और जब हनुमान जयंती के मौके पर इस इलाके से शोभा यात्रा निकाली गई तो इन्हीं घरों की छतों से पत्थर और शीशे की बोतलें फेंकी गई। इस मामले में पुलिस द्वारा 2300 से ज्यादा मोबाइल वीडियोस और सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन किया गया, जिससे यह पता चला कि हनुमान जयंती पर दंगे भड़काने की साजिश संयोग नहीं थी, यह पहले से तय किया गया था। इसके पीछे धार्मिक कट्टरता थी और यह सब कुछ एक साजिश के तहत हुआ था। लेकिन क्या यह सब जानने के बाद आज हमारे देश के जो बाकी लोग हैं वो इस तरह से सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगेंगे? जवाब है, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे देश का जो बहुसंख्यक है वो आज भी कानून व्यवस्था को मानने वाला है। वो आज भी इस बात पर यकीन करता है कि पुलिस जांच कर रही है तो ठीक ही करेगी। वो आज भी अदालतों पर यकीन करता है और वो आज भी अपने देश के संविधान में विश्वास रखता है। पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म के ठेकेदारों ने लोगों को मानसिक रूप से अब इस तरह से सैनिटाइज कर दिया है कि अब इस्लाम धर्म के अपमान पर किसी की अगर हत्या भी हो जाए, इस तरह की तोड़फोड़ हो जाए, हिंसा हो जाए, तब भी उसकी आलोचना नहीं होती, बल्कि इस तरह की हत्याओं को और इस तरह की हिंसा को जायज ठहरा दिया जाता है। और लोग भी कहते हैं कि क्या आपको पता नहीं था कि पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने पर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग इतने आहत हो जाते हैं और फिर वो कुछ भी कर सकते हैं, हत्या भी कर सकते हैं। और यही कहकर दुनिया भर में होने वाली हत्याएं जायज ठहरा दी जाती है। यानी लोगों ने एक खास समुदाय की इस असहनशीलता को अब स्वीकार कर लिया है, और इसकी वजह से ऐसे मुद्दों पर जब भी हिंसा होती है, हत्याएं होती हैं, तोड़फोड़ होती है, तो उन्हें जायज मान लिया जाता है और कहा जाता है कि ये धर्म के प्रोटेक्शन के लिए हो रहा है, ये धर्म के संरक्षण के लिए हो रहा है, ये इनका अधिकार है, जबकि दूसरे धर्म के लोगों को ये अधिकार नहीं है। आपको याद होगा वर्ष 2015 में जब फ्रांस की एक मैगजीन जिसका नाम है शार्ली हेब्दो,
उस मैगजीन में पैगंबर मोहम्मद साहब के कुछ कार्टून प्रकाशित हुए थे। तब इस्लामिक आतंकवादियों ने इस मैगजीन के दफ्तर में घुसकर उनके न्यूज रूम में जाकर 12 पत्रकारों की हत्या कर दी थी। और इस घटना पर तब मुस्लिम देशों का वो रुख नहीं था जैसा इस मुद्दे पर भारत को लेकर है। इस समय इस्लामिक कट्टरपंथियों ने पूरी दुनिया को यही संदेश दिया था कि अगर किसी ने पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान किया तो उनकी हत्या कर दी जाएगी और इस हत्या को तब नाजायज नहीं माना जाएगा। इसी तरह वर्ष 2020 में फ्रांस के एक स्कूल में सैमुअल पैटी नाम के एक टीचर ने अपनी क्लास में पैगंबर मोहम्मद साहब के कुछ कार्टून दिखा दिए थे। तब भी आतंकवादियों ने उनकी गला काटकर हत्या कर दी थी और इस हत्या पर भी तब मुस्लिम देश चुप रहे थे और उन्होंने अपना मूक समर्थन दिया था। कुल मिलाकर कहें तो आज पूरी दुनिया को मानसिक रूप से यह बात मानने के लिए मजबूर कर दिया गया है कि अगर किसी ने पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान कर दिया तो उसकी हत्या निश्चित रूप से कर दी जाएगी और इस हत्या को सभी रूपों में जायज माना जाएगा। और अब ये लोग नुपुर शर्मा को भी ऐसी ही सजा देना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारे लोकतंत्र का क्या होगा? हमारे देश ने जो संविधान बनाया है उसका क्या होगा? हमारे देश में जो अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट है, उसका क्या होगा? हमारे देश में जो कानून व्यवस्था है, हमारे देश में खाकी पहनने वाली जो पुलिस है, हमारे देश की जो सेना है, उसका क्या होगा? फिर तो सबको अपने घर बैठ जाना चाहिए और सड़कों पर अदालत लगा लेनी चाहिए। इसलिए आज ये तस्वीर आपको भूलनी नहीं चाहिए। ये पुतला भारत के लोकतंत्र की असली स्थिति आज बयां कर रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.